पंडित सुदीपानंद जी बने श्री अग्नि स्वरूप ब्रह्मचारी। नमस्कार, नारबदी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं मां नर्मदा के पावन तट पर, जहां एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। पंडित सुदीपानंद जी अब श्री अग्नि स्वरूप ब्रह्मचारी के रूप में जाने जाएंगे। आदि शंकराचार्य निरंजन ब्रह्मचर्य गुरु परंपरा के अनुसार एक महत्वपूर्ण और गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करते हुए पंडित सुदीपानंद जी ने संन्यास का मार्ग अपनाया। शास्त्र विधि के अनुसार 41 दिनों की कठिन परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के बाद उन्होंने साधु परंपरा के अनुरूप विधिवत दीक्षा ग्रहण की। प्रथम चरण में गुरु गादी का महात्म्य, पूजन अर्चन अनुष्ठान के अनुसार योग्यता निर्धारण करते हुए 16 मई 2026 को उन्होंने प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त किया। प्रथम चरण पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में 30 जून 2026 को मां नर्मदा के पावन तट और नरसिंह टेकरी जैसे पवित्र स्थान पर आचार्य श्री दिलीप जी सोहनी के सानिध्य में उन्होंने स्वयं का पिंडदान और तर्पण किया। इसके पश्चात साधु परंपरा के अनुसार 10 विधि स्नान और चौल कर्म की प्रक्रिया पूरी की गई। विकांतदूत कालभूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। पंचायतन देवताभ्यो नमो नमः। उभय चरणारविंदेषु मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु। कालभूतभीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी कुमार नाचिकेत भाग्यवाद सर्वदे आज के आनंद की ब्रह्म ओम
भगवते श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै रामाः। मां नर्मदा के तट पर आयोजित इस आयोजन के कर्ता धर्ता सूत्रधार हमारे महेश्वर इकाई अध्यक्ष श्री शंकर बिल्लोरे जी हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद इस सफल आयोजन के लिए। नर्मदे हर। बोलिए नर्मदा मैया की, पूर्णानंद जी महाराज, सुदीपानंद जी महाराज की, नरसिंह देव भगवान की। आज यहाँ सब पधारे सिवना धाम से सारे बंधुगण और नारदीय ब्राह्मण समाज के सारे विप्र बंधुओं, हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का आज विषय है कि सिवना गादी पर परम पूज्य अभी वर्तमान में सुदीपानंद जी महाराज की बैठने की परंपरा का आज प्रथम सोपान आज संपूर्ण हुआ। आज आपने उस गादी पर दीक्षित होने की जो 10 विधि स्नान की परंपरा है उसको विधिवत यहाँ पर पूर्ण किया। और जैसे कि हम सब ने एक संकल्प लिया था कि समाज की जितनी भी गुरुगादियाँ हैं वो सब जागृत हों, वहाँ पर पीठाधीश्वर गुरुदेव की वहाँ पर स्थापना हो, उस ओर यह हमारा पहला सफल कदम आज पूर्ण हुआ है। इस अवसर पर मैं समस्त सिवना ग्रामवासियों को, हमारे सारे स्वजन बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ और आप सबसे सविनय आग्रह करता हूँ कि उस गादी की गरिमा को, उस गादी की पवित्रता को और उस गादी से मिलने वाले आशीर्वचन को हम यथा समय यथा योग्य हम ग्रहण करते रहें। हम लोगों का वहाँ पर बार बार जाना, मिलना और वहाँ का आशीर्वाद पाना हम सबके भाग्य में रहे, ऐसी सबसे मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। हम सिवना से आए समस्त बुद्धजन, मेरे समाज के वरिष्ठ समाजजन, हमारे अखिल भारतीय महासभा के अध्यक्ष भाई राजेश जी बड़ोले और महामंत्री श्री सुनील जी शर्मा और हमारे विजय बड़ोले जी, इनके अथक प्रयासों से आज ये शुभ दिवस आया है। हम कई सालों से इस इंतजार में थे कि कोई प्रतिष्ठित महात्मा को उस गादी पर विराजित करें। इसके लिए मैंने राजेश बड़ोले जी को भी ये लक्ष्य दिया था कि इसको जल्दी से जल्दी अपने को पूर्ण करना है। जो उन्होंने किया वे उसके धन्यवाद के पात्र हैं और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी शिवनावासियों को भी बहुत बहुत बधाई कि हमारी गुरु गादी अभी तक जो खाली रही थी उसके लिए हमें बड़ा दुख था और आज ये हमारा संकल्प पूर्ण हुआ। धन्यवाद। बोलिए नर्मदा मैया की, सदगुरुदेव भगवान की, पूर्णानंद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की। अखिल भारतीय नामदेव ब्राह्मण समाज के सकल ब्राह्मण वृंद, आप सभी का आत्मीय अभिनंदन है मां रेवा के सुरम्य तट पर। मैं शिवना गुरु गादी के महात्म्य के बारे में 2 शब्द आपसे कहना चाहता हूं। जो विगत 1-2-3 महीने में मेरा अध्ययन रहा कि आदि शंकराचार्य की निरंजन ब्रह्मचर्य परंपरा से जुड़ी ये गादी 18वीं सदी से है और इनसे पूर्वज इनके गुरु महाराज ब्रह्मगिर कल्याणगिर में जो 5वीं सदी में स्थापित गुरु गादी है, 5वीं सदी ने संवत 500 के आसपास, वो गुरु महाराज आज वहाँ पर ओमकारानंद जी महाराज विराजित हैं। उनके शिष्य हमारे बीच श्रद्धेय सुदीपानंद जी महाराज आज
ये अवसर मिला है कि वो शिवना गुरु गादी पर विराजमान की प्रथम सीढ़ी पर, प्रथम पायदान पर आज विराजित हुए हैं। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मगिर महाराज जी के आज्ञानुसार, उनके निर्देशन में, उनके कहे अनुसार जैसा जैसा विधि वो बताते जा रहे हैं, जैसा निर्देश देते जा रहे हैं, उसको परिपालन में हम ये पहला आयोजन आज जो आयोजन हुआ है, ये गुरु महाराज के लिए ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने का विधान है। गुरु महाराज ब्रह्मगिर ओमकारानंद जी से मेरी जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि दो तरह की इस तरह की दीक्षा होती है, एक ब्रह्मचर्य की होगी, एक संन्यास्त की होगी। बोले संन्यास्त की दीक्षा हम भी पालन नहीं कर पाते, तो इस ब्रह्मचर्य की दीक्षा के लिए आपको स्वयं का पिंडदान करना होगा, तर्पण करना होगा। यानी आपको इस देह को ये मान करके कि मैंने ईश्वर को, नर्मदा जी को, गुरु महाराज को, गुरु गादी को समर्पित कर दिए, इस भाव से आज का ये कार्यक्रम है। आपने देखा गुरु महाराज का जो प्रक्रिया हुई वो उनके ही निर्देश में हुई है, ब्रह्मगिर गुरु महाराज जी के निर्देशन में हुई है। इतनी विशुद्ध परंपरा में शिवना गुरु गादी का कम से कम 300 साल का इतिहास है और वहाँ का 1600 साल का इतिहास ब्रह्मगिर का। तो हमको उन गादियों में हमारी आस्था पैदा हो, श्रद्धा पैदा हो, जुड़ाव हो, इसलिए ये आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच में परम श्रद्धेय श्री सुदीपानंद जी ने ये ग्रहण किया। आप देख रहे हैं उनका 10 विधि स्नान हुआ, तर्पण कार्यक्रम हुआ, यज्ञोपवीत परिवर्तन काम हुआ और गुरु महाराज 2 बार परिक्रमा पैदल किए हैं, अमरकंटक यात्रा पैदल किए हैं, अमरनाथ यात्रा पैदल किए हैं। ऐसे संत हमारे को मिले हैं इस गुरु गादी पे विराजमान होने के लिए। हम परम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली है हम सब। हमारा अखिल भारतीय नामदेव ब्राह्मण समाज भाग्यशाली है कि इससे अच्छा अवसर हमारे जीवन में अब नहीं आएगा। मैं आपसे आग्रह करूं, इस आज का क्या जो व्रत था, ये ब्रह्मचर्य महाराज ने, अब इसकी जो दीक्षा होगी वो ब्रह्मगिर गुरु महाराज, कल्याणगिर गुरु महाराज इनको दीक्षा देंगे और वो जैसे आदेश करेंगे, जो नाम देंगे, जो वस्त्र देंगे, उस विधि के अनुसार गुरु महाराज गुरु पूर्णिमा से पहले उस आसन पर विराजमान होंगे। शंकर भैया ये काम आपको करना है और उन्होंने आना पाई शुद्ध जिम्मेदारी ली। मैं आप उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार करता हूँ महासभाध्यक्ष जी का और गुरु महाराज को। दोनों गुरु महाराज परम आदरणीय दिलीप सोहनी साहब से देवेंद्र शास्त्री जी, दोनों गुरु महाराज यहाँ के विराजमान हैं। मैंने उनसे निवेदन बड़े आग्रहपूर्वक किया कि नहीं, ये आपको करना रहेगा। तो ये सब चीज़ें सब संगम हुआ है, आज ये अवसर बना है और इस अवसर पर हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत आभार, बहुत प्रणाम करता हूँ। गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, नर्मदा माई को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित साथियों, बड़ी खुशी की बात है। शिवना मठ से मेरा बचपन से लगाव है। शिवना मठ का इतिहास के बारे में अलग अलग किंवदंतियाँ है और आदरणीय बड़ोले साहब ने विस्तृत में उसका वर्णन कर दिया है। मेरा व्यक्तिगत लगाव होने के कारण मैं उसको फलता फूलता देखना चाहता हूँ। आज परम पूज्य गुरु जी के बैठने से मैं निश्चित मानता हूँ कि वो स्थान फिर से फलेगा फूलेगा और जिस उद्देश्य से ये शंकराचार्य जी द्वारा ये स्थापित किया, उस मठ की महिमा फिर से हम सभी को देखने को मिलेगी। इसी कथन के साथ धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नर्मदे है। गुरुजन जिनका आज कार्यक्रम हुआ, 10 कर्म कार्यक्रम, उन गुरुजनों को मैं साष्टांग दंडवत करता हूँ। बुद्धिजीवी जितने भी बुद्ध पुरुष यहाँ विराजमान है, शिवना से आए हुए मेरे साथीगण आए हैं। ये आज बड़ा खुशी का अवसर है कि नर्मदा रेवा के तट पर गुरु गादी शिवना के में पट्टाभिराम होने वाले गुरु महाराज का प्रथम कार्यक्रम, प्रथम सीढ़ी पार किए है। मैं शिवना गांव की ओर से उनके भविष्य के लिए, उनके जीवन के सुखी के लिए और यह कामना करता हूं कि उनके पद पर विराजमान होने पर शिवना निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, फलित होगा। और मैं ये वचन भी देता हूं ब्राह्मण समाज को कि शिवना गांव पूर्ण रूप से उनके सेवा कार्य में तत्पर रहेगा और उनकी कार्य विधि को आगे बढ़ाने में हमारा सजग रहेगा। और आप लोगों से भी यह कामना करता हूं कि केवल गुरु जी को वहाँ पद स्थापना करके आप मुक्त नहीं हो, आपको बार बार वहाँ आना पड़ेगा, उनके सुख दुख में आपको साथ देना पड़ेगा।
उनकी जो कमियां हैं हमारे बीच में वो आपको दूर करना पड़ेगी। और आपने जैसा इतिहास बताया शिवना गुरु गादी का, तो मैं उसमें थोड़ा सा सुधार करता हूँ। 14 गुरु समाधियाँ हैं शिवना में। एक गुरु गादी का पद यदि हम 60 साल मिले तो 14 6 84 800 साल होते हैं, जो कि आप 300 साल के लें। 800 साल का इतिहास नहीं, 1000 साल का इतिहास। और जो गुरु गादी जो वो है और शिवना गुरु गादी, उसमें कोई भेद नहीं है। 1966 में वहाँ के जो गुरुपद थे, जो गुरुपद खाली शिवना में हुआ, तो गांव के लोग विचलित हो गए कि भाई अपनी गादी सुधी मार्गदर्शन कहाँ से ले। तो शिवना के 10-12 प्रबुद्ध लोग वहाँ गए बरमगिर, और उनसे निवेदन किया कि भाई हमारी गुरु गादी खाली है, आप आकर के वहाँ उसको आप करो, संचालन करो। तो उन्होंने कहा मैं दो उस पर नहीं बैठूंगा, 2 नावों पे मैं नहीं बैठूंगा। वो वरिष्ठ गादी है, मैं आप लोगों को मार्गदर्शन करता रहूँगा। आप उचित योग्य उसको शिष्य को ढूंढो, गुरु को ढूंढो और प्रस्थापित करो, तो मैं आपको सहयोग दूंगा। सहयोग की बात है कि जिस साल वो शिवना में पधारे, उसी साल शिवरात्रि के दिन उन्होंने देव योग ले लिया, समाधि ले ली। तो शिवना गुरु गादी और ब्रह्मगिर गादी में कोई भेद नहीं है। दोनों निष्ठिक ब्रह्मचारी गादी है, दोनों भाइयों के समान है, दोनों गुरुओं का पद समान है। और मैं यह कामना करता हूँ आप सब लोगों के, और मैं भाग्यशाली हूँ शिवना की तरफ से, क्योंकि शिवना गांव शिव की गादी के नाम से ही प्रस्तावित है। तो शिवना की जो ख्याति है वहाँ 25-50 गांव में है, और गुरु गादी की जो संपदा है वो सब राजा महाराजाओं के द्वारा दी गई है। और मैं आपको मेरे ओर से यह स्थान ग्रहण करता हूँ। मां नर्मदा जी को सबका नमन है, भगवान परशुराम जी को नमन करते हुए आज के इस आनंद पूर्वक समारोह में जो विगत 3 साल से 4 साल से लगे थे, तो भाई और हम भी उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। उन्होंने साहब वो बहुत सारे लोग थे जो शिवना के लिए वो चिंतित थे। शिवना के जो खास लोग थे, राजू भाई, भगवान सिंह काका जी और ये लोग, इनका भी बड़ा वो था कि भाई गुरु गादी खाली नहीं रहना चाहिए। हमारा एक ही उद्देश्य था, और वो आज उद्देश्य कहेंगे पूर्ण होने। आज माता भगवान ने माता अध्यक्ष राजू गौरव जी, हमारे सोनी जी और महामंत्री जी, आज्ञा जी, समस्त उपस्थित जन, शिवना ग्राम के समस्त हमारे ग्रामवासी जन, प्रथम प्रक्रिया शिवना मठ के गुरु महाराज की प्रारंभ हो चुकी है। और इस प्रक्रिया में इतने लोग शामिल हुए, तो खास करके ग्राम शिवना से जो लोग आए, मैं उनका सबका अभिवादन और वंदन करता हूँ। इसकी प्रक्रिया का जो 3 साल तक हमने रास्ता देखा, उसमें जो शुरुआत हुई सुदीपानंद जी के लिए, तो आदरणीय उपाध्याय जी धार वाले जो हैं, उनके द्वारा ही एक मैसेज आया शंकर भाई बिल्लोरे को। तो उसके बाद ये पता चला कि सुदीपानंद जी बहुत अच्छे विद्वान पंडित हैं और वो कहीं ना कहीं गादी के लायक हैं और उसके विराजित होने वाले हैं। फिर हमारे राजीव भाई बोड़ोले ने उसमें पूरा समय दिया, और जितनी उन्होंने कोशिश करी, मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने पूरा समय शिवना के ऊपर लगाया रखा, और हम सबको काम में लिया। हम सारे लोग उसमें सम्मिलित हुए। बमनाला के लोग भी थे, दिलीप जोशी जी, अवनी जोशी जी, हमारे राजू भाई बैठे हैं, उन्होंने भी बहुत कोशिश करी। हमारे बिगन गांव के राकेश सोनी जी, काफ़ी लोगों ने उसमें सम्मिलित होकर आज इस प्रक्रिया को पूर्ण किया। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ सबको, समाज को और वहाँ के सेनावासियों को, कि आज हमारा प्रथम पायदान पूर्ण होने जा रहा है, और आगे भी होगा, और बहुत जल्दी हम गुरु जी की विराजमान करेंगे होकर। बहुत बहुत इसके पश्चात गुरु दीक्षा और गुरु गादी तृतीय चरण 2 जुलाई 2026 श्री ब्रह्मगिरी परंपरा के अनुयायी और कल्याणगिर आश्रम के महंत परम पूज्य श्री ओंकारानंद जी महाराज से गुरु दीक्षा प्राप्त करने के बाद पंडित सुदीपानंद जी अब श्री अग्नि स्वरूप ब्रह्मचारी के रूप में सुशोभित हुए हैं। अब से उनका मुख्य केंद्र शिवना मठ होगा और उन्हें गुरु मठ शिवना के नाम से जाना जाएगा।
3 माह तक चली संपूर्ण धार्मिक और शास्त्रोक्त परंपराओं का यह कार्यक्रम नारबदी ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जनों और शिवना ग्राम वासियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस आयोजन ने पूरे क्षेत्र में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना दिया। गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर निकट है। इस अवसर पर समस्त नारबदी ब्राह्मण समाज, महासभा के समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकारिणी के समस्त सदस्य, समस्त इकाइयों के अध्यक्ष, पदाधिकारी, कार्यकारिणी, समस्त गुरु भक्त अपने परिवारजनों सहित गुरु पूजन, अनुष्ठान, आरती, नर्मदाष्टक पाठ, भोजन प्रसादी हेतु आमंत्रित है। अधिक से अधिक संख्या में गुरु मठ शिवना धाम पहुंचे और गुरु गादी पर विराजमान श्री अग्नि स्वरूप ब्रह्मचारी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। नर्मदे हर।